बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि जुम्मे का दिन है, प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। आई थिंक जब ये अपलोड होगा तब तो जुमा ख़त्म हो गया होगा। तो ये सुबह का वक्त था। हादिया जो है वो अपना सबक याद कर रही थी। माशाल्लाह से वो हिफ्ज़ कर रही है, तो उसको 2 टाइम जो है वो पढ़ना पड़ता है। तो वो सुबह जो है वो लेकर बैठी हुई थी अपना सब कुछ याद करने के लिए। और फिर नाना अब्बू जो है वो उसके लिए हाजी कैंप से पराठे लेकर आए थे। इन पराठों से मेरी भी बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता है। मेरी भी नानी लेकर आती थी हमारे लिए, हमें बहुत पसंद है ये वाले पराठे। तो अब्बू जो है वो सुबह सुबह पराठे लेकर आए थे, तो चाय पराठा और इन लोग बच्चों ने खाया। फिर हया फ़ातिमा उठ गई थी, तो हया फ़ातिमा अपने बाबा के साथ जो है वो हादिया को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। ये देखें, क्रॉस आइज़ करके ऊपर मुझे देख रही है जब मैंने इसको आवाज़ लगाई तो। और हादिया जो है वो अपने बाबा के साथ स्कूल जा रही थी। और जनाब ये जो है वो शाम का टाइम है। शाम के वक्त मैंने जो है वो चाय बनाई। तो काफ़ी वैसे तो टाइम नहीं मिलता हम लोगों को एक साथ बैठने का, तो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो हादिया भी ट्यूशन से आ गई थी। फिर मैंने जो है वो चाय बनाई, फिर बच्चों ने और मैंने जो है वो चाय और बिस्किट और इंजॉय किया। हस्बैंड भी आ गए थे, तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद जो है वो हम चारों मिलकर जो है वो बैठे थे। चाय भर लिया। मम्मा से मैंने बोला मुझे चाय भर के दे दें, मैं चाय भर लिया। मम्मा ने बोला मुझे बिस्किट भी निकालने हैं, तो बिस्किट से हम निकालेंगे पीने को। ये वही ग्रॉसरी का सामान है जो हम लोग कल बिस्किट्स वगैरह से लाए थे, और कुछ हम लोग ये निकालेंगे। पता नहीं ठीक है। मैंने ये निकाले हैं। मैंने लेमन सैंडविच मैंने एक ले लिया है, क्योंकि लेमन सैंडविच मैं खाऊंगी या फिर बाबा में से कोई, हम में से कोई एक ही खाएगा, और ये बहुत बड़ा है, तो इसमें से मैंने एक ही लिया। और मैं जो हूँ ये नान खटाई ले रही हूँ, ठीक है। अब हम इस ट्रे को उठा के वहाँ पे लेके जाएंगे। मैं मम्मा को बुलाऊंगी क्योंकि मेरे से ट्रे नहीं उठेगी। मम्मा प्लीज़ ये ट्रे उठा दें। हाँ, इतने सारे बिस्किट निकाले आपने। सब खाएंगे अब, चलने चलते हैं। और मेरा पराकू बेटा पढ़ रहा है। बेटा आ जाओ, पहले चाय वाय पी लो, फिर उसके बाद ही चलो। फिर ये हम लोग चाय वगैरह से फ़ारिग हो गए थे। हस्बैंड और हादी जो है वो मैच देखने बैठ गए, और मैंने हादिया से कहा कि आप ऐसा करो कि थोड़ी हेल्प करवा दो। तो हादिया ने कहा मैं मम्मा ये ब्रेड क्रम्स आपको बना देती हूँ। वैसे तो वो जो डबल रोटी का चूरा होता है मैं उसकी ही बनाती हूँ अमूमन, लेकिन ख़त्म हो गया था नहीं। तो मैंने हादी से कहा कि ऐसा करो आप टोस्ट लेकर आओ। तो हादिया को मैंने कहा कि आप टोस्ट का जो है वो ब्रेड क्रम्स जो है वो टोस्ट में भी अच्छे लगेंगे। कबाब में ना कभी कभी मीठा मीठा भी अच्छा लगता है कबाब। तो मैंने जो है वो चिकन और आलू को जो है वो मैंने मैश करके उसके कबाब बना के दे दिए थे हादिया को। तो अब उसकी कोटिंग जो है वो मैंने हादिया से कहा आप कर लेना। हादिया माशाल्लाह से वो कर लेती है। और हादिया जो है वो ऐसे कामों में ना वो उसको बड़ा मज़ा आता है। तो वो कहती है कि मुझे आप दे दिया करें, मैं कर दिया करूँगी। तो यहाँ पर वो जो है वो ब्रेड क्रम्स जो है वो बना रही थी। तो मुझे हादी कहता है मम्मा ये मीठे होंगे। मैंने कहा मीठे भी बड़े अच्छे लगते हैं कबाब के अंदर। तो मैंने कबाब बना के दे दिए थे, और फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि लाइट आती है तो फिर थोड़ा टाइम होता है। तो थोड़ी सी हेल्प हादिया कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े ही धो लेती हूँ, क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म होते हैं दोनों बच्चों के, तो बहुत मैले होते हैं। तो मुझे एक दिन छोड़ के तो वॉश करने लाजमी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो डेली भी करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं अपने जो है वो कपड़े वगैरह धो रही थी, और हादिया जो है वो किचन में मेरी हेल्प कर रही थी। तो इसमें ये है कि ये वाले कबाब जब भी मैं बनाती हूँ ना तो बड़े शौक़ से ये लोग खाते हैं, बच्चे जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते। और मैं आपको पता है कि मैं वो जो टिक्का मसाला होता है या बिहारी कबाब का मसाला होता है, मैं आलू और कीमे के आलू और मुर्गी या मीट के अंदर या उसमें गोश्त वगैरह हो तो उसके बनाकर मैं उसमें जो है वो रख देती हूँ। कबाब का मसाला होता है या बिहारी कबाब मसाला होता है या टिक्का मसाला होता है, तो मैं वो उसमें शामिल कर देती हूँ। तो उससे ये है कि फ़्लेवर अच्छा रहता है। कभी नमक जो है वो ज़्यादा कम का भी कुछ चक्कर नहीं रहता, तो ये है कि उसका फ़्लेवर अच्छा आता है। बहरहाल हादिया जो है वही सब कुछ बना रही थी। तो मैंने उसको पहले ही कह दिया था कि पहले अंडे में जो है वो आपने रेड मिर्च और नमक, ये दोनों चीज़ें जो है वो अंडे में आपने डाल देनी है। और ये देखें मैं इसको बता रही थी कि इसको थोड़ा और बारीक जो है वो पीसो, क्योंकि फिर उसके ऊपर ना तो कोटिंग होती है ना, तो काफ़ी वो मुंह में आने लगता है।
ब्रेड क्रम्ब जो था वो काफ़ी मुंह में आने लगता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बिल्कुल बारीक पीस होगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं उसको साथ साथ सिखा भी रही थी। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि एक अंडा जो है वो उसको अच्छी तरह फेंट लेना, उसमें लाल मिर्च पिसी हुई और नमक ज़रूर डाल देना, क्योंकि फिर कोटिंग होती है ना, तो उसके बाद जो अंदर का अरोमा है ना, ऊपर का जो अरोमा होता है ना, वो कभी कभी फीका फीका भी लगता है। तो मैंने कहा उसमें नमक ज़रूर डाल देना। और ऊपर से ये ब्रेड क्रम्स जो है वो टोस्ट के बनाए हुए थे, तो इस वजह से मैंने उससे कहा कि इसको पहले आपने जो है वो नमक ज़रूर डालना, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही मीठा लगे कि अंदर जो है वो बोटी और कबाब है और आलू है, और बाहर खाओ तो ऐसा लगे कि बर्फ़ी है। तो मैंने उससे ये सारी चीज़ें, इसको छोटी छोटी चीज़ें समझा रही थी, क्योंकि देखिए यही एज होती है, यही उम्र होती है कि बच्चियाँ ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेती हैं। फिर आगे जब इसको बिल्कुल पढ़ाई और खेल खेल में बच्चों को रख देते ना, फिर आगे जाके वो काम नहीं करती हैं। देखिए मेरा भी एक वक्त था, मैं खुद भी ऐसी ही थी। मेरी अम्मी जो है वो मुझे जल्दी से कोई काम नहीं करने देती थी, बस खाली मैंने पढ़ा ही था। मेरी अम्मी जो है वो सारे काम भी करती थी और कोचिंग भी चलाती थी मेरी अम्मी। तो मैंने जो है वो ये सारे काम इस उम्र में करती थी, शौक़ था तो अम्मी मुझे करने नहीं देती थी। फिर बाद में जब बड़ी हुई तो फिर जब जाके मैंने किया था। लेकिन हादिया को ना बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का। जब वो करती, मैंने पहले ही बताया था कि जब वो करती है तो इतना करती है कि सारे काम ही कर लेती है, और जब नहीं करना होता तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती इन चीज़ों में। तो बहरहाल अब ये है कि घर में कोई करने वाला भी नहीं होता, वो देखती है कि मम्मा कितना करेंगी, हया भी होती है, उसको भी संभालना होता है, तो इस वजह से वो साथ साथ लगी रहती है और करवाती रहती है। तो मैंने उसको देकर मैं चली गई थी। मैंने कहा आप ऐसा करो, खुद ही जो है वो पूरा बनाओ और पूरा बना के मुझे दिखा दो, फिर फ्राई करना होगा ना तो मैं खुद फ्राई कर दूँगी, आप फ़िलहाल जो है वो पूरे इसको जो है वो पूरा कंप्लीट आप करो। तो वो कोटिंग कर रही थी अंडे और टोस्ट में अच्छी तरीके से, लेकिन माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी कोटिंग की थी, टूटे बिल्कुल भी नहीं थे। ये देखें गैस नहीं थी, तो फिर मुझे इस तरीके से जो है वो बनाना पड़ा। फिर इस तरह से जो है वो चूल्हे पे बनाना पड़ता है, और थोड़ा चूल्हा वो है तो इसमें बर्तन काफ़ी काले कर देता है चूल्हा, गैस का चूल्हा है, इस वजह से फिर सारा सामान यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ये बड़ा मसला होता है इसके अंदर। तो फिर मैंने कबाब जो है वो बना लिए थे, बहुत ही यमी बने थे, और हादिया ने कोटिंग भी बहुत अच्छी की थी, बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया था। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। बहुत छोटा सा व्लॉग था, अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।